जब बच्चा होमवर्क नहीं करके आता ना, बच्चा ज्यादा डांटता नहीं। आज की तारीख में ज्यादा डांटता, वो नहीं डांटता बच्चे को ज्यादा, वो मना, वो सोचता ठीक है, उसको क्या मतलब। मैं ये कह रहा हूं कि आपके टीचर ने आपके लिए परसेप्शन गलत बना लिया तो उसके पढ़ाने का तरीका चेंज हो जाएगा। और आपको पता, अगर कोरोना इंपैक्ट करता तो क्या टॉप 100 या टॉप 500 के जो नंबर थे वो 2021-2022 में घटते? वो घटे नहीं। अच्छा, मैक्सिमम बच्चों को क्या लगता है, वाह यार मैं एनवी सर से पढ़ लिया, फिजिक्स मेरी अच्छी हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मस्ती मत मारिए, मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूं कि मैंने ऐसा देखा कि फिर नीचे स्टाफ रूम में मैंने सुना, क्योंकि मैं टीचर से तो लगातार मिलता हूं, तो कह रहा है कि 12th वाले जो बच्चे हैं ना वो थोड़े मस्ती के मोड में आ गए। ये उनको लगना, प्लीज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टीचर के साथ मस्ती मत करो, अभी मैं पढ़ाऊंगा पर तो के पढ़ाएंगे, डोंट वरी। अभी सोचो आपको बहुत सीरियसली बातें कर रहा हूं, एसी चल रहा है फिर भी मुझे पसीना आ गया, आया कि नहीं आया। इतने स्ट्रेस में मैं भी नहीं पढ़ा सकता भाई, मुझे मौज के साथ पढ़ाऊंगा। आई एंजॉय टीचिंग। ये तो बहुत सारे काम की वजह से मैं उतना नहीं पढ़ा पाता, पहले तो 4-4, 5-5 क्लास रोज 2 या 3 ही ले पाता हूं, बहुत सारा काम है क्योंकि मेरे पास, वो काम भी आप ही की वजह से, डोंट वरी अबाउट इट, और किसी के लिए नहीं कर रहा हूं। बट पॉइंट इज कि अगर आप नहीं पढ़ोगे और टीचर में परसेप्शन बिल्ड हो गया कि 12th का बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो गड़बड़ है। ये मैं नहीं चाहता हूं। मुझे अगले 20 दिन में यह सुनाई देना चाहिए कि 12th का बच्चा सारा होमवर्क करके आता है। एक बात बताओ, मैं तो अध्यापक हूं, हर बार पढ़ाता हूं, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं। मैंने बच्चे को होमवर्क दिया 20 सवाल। अब सही बताऊं, 20 सवाल होमवर्क दिया और अगले दिन टीचर आता है, डिस्कशन करता है कि नहीं करता? अब वो गिनता है। सही बताऊं, यस और नहीं से पता पड़ जाता है कि बच्चे ने होमवर्क करा है। या ज्यादा डांटता, वो नहीं डांटता बच्चे को ज्यादा, वो मना, वो सोचता ठीक है, उसको क्या मतलब। वो थोड़े दिन बाद करने लगेगा, बोलेगा 1 से 5 कोई डाउट, डन। 6 से 10 कोई डाउट, डन। नहीं होमवर्क करके आया, हो गया, टीचर को भी पता पड़ गया। उसको तो उसका काम खत्म करना है कि नहीं करना। टीचर को लगना चाहिए साला 80% बच्चा होमवर्क करके आता है। मैं जानता हूं 100% नहीं करके आएगा, क्या 80% बच्चा होमवर्क करके आ सकता है? टीचर को गड़बड़ नहीं लगनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपके टीचर ने आपके लिए परसेप्शन गलत बना लिया तो उसके पढ़ाने का तरीका चेंज हो जाएगा। और आपको पता क्यों मैं आपको बता रहा हूं, कोई फ्रेशर थोड़ी आ रहा है यहां। तुमको जो टीचर पढ़ा रहे हैं ये वो हैं जिन्होंने कम से कम 4-4 हजार 5-5 हजार IITN बना दिए हैं। पढ़ाए तो पता नहीं कितने होंगे। आज की तारीख तक मैं कम से कम 70,000 75,000 बच्चा लाइव पढ़ा चुका हूं क्लास में। ऐसे तो पता नहीं कितने पढ़ चुके होंगे, लाखों की संख्या में होंगे। जो ऑनलाइन पढ़े होंगे उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, उनकी बात कर रहा हूं जिनको मैं ऐसे क्लास में बैठा के पढ़ा चुका हूं। तो सोचो जो आपको टीचर पढ़ाने आ रहे हैं वो सब वैसे ही हैं। वो 4-4 5-5 हजार बच्चे IIT में पहुंचा चुके हैं, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने देख लिए उन्होंने। इसलिए उनका परसेप्शन आपके लिए क्या होना चाहिए। पर टीचर मुझे क्या सुनना है टीचर से, सुनना, और वो आप ही सुनवा सकते हो कि यार हो सकता है बच्चे को कम आता हो पर मेहनती बहुत है। अरे यस और नो, मुझे कोई समस्या नहीं आपको कम आता है, क्या भी दोबारा पढ़वा रहे हैं, फिर भी वीक रह जाए, 13 के बैचेस चालू हो रहे हैं, अगस्त तक चालू होते रहेंगे, उनमें अटेंड कर लीजिए। ऑनलाइन में सारे लेक्चर आपके पास पड़े हुए हैं कि नहीं पढ़ना चाहो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते? अरे यस और नो, कमी मत छोड़िए। पर टीचर ये बोलना चाहिए कि नहीं यार ये 12th के बच्चे साला भले कम आता हो, कोरोना की वजह से साला इनको कम आता हो। क्योंकि मैं आपको एक वास्तविक स्थिति और बताता हूं, इन कंपैरिजन टू एवरी ईयर्स, जो 11th का बच्चा आया है उसका स्तर अगर 2019 में ये होता था तो जो इस साल 2019 अभी जो बच्चा आया है 11th में, एवरेज बच्चे की बात करो, उसका स्तर नीचे है। उसका कारण क्या है? कोरोना। ऑनलाइन पढ़े हो आप, ऑनलाइन में कितना पढ़े हो आप और हम दोनों जानते हैं। अरे यस और नो, डिफरेंस आया है। तो हमें उसको लिफ्ट करना भी बहुत, पर आप एक बात समझो कि ये जो गैप है ना, ये सिलेक्शन की तरफ कम होता जाता है। अगर कोरोना इंपैक्ट करता तो क्या टॉप 100 या टॉप 500 के जो नंबर थे वो 2021-2022 में घटते? वो घटे नहीं। इसका मतलब कंपटीशन कम होने वाला। ये जो कोरोना का डिग्रेडेशन आया है ये एवरेज बच्चे में आया है। इसलिए मैं अपने टीचर्स को बोलता हूं कि हमारे लिए ज्यादा चैलेंज है अपनी परसेंटेज सिलेक्शन को मेंटेन करना, क्योंकि हमारी ताकत वही है। हम टॉप रैंक खरीद तो है नहीं साहब, 1 to 10 खरीद ली। हमारी अगर ताकत परसेंटेज सिलेक्शन है तो मैंने अपने टीचर्स को बोला कि आपको अपनी परसेंटेज सिलेक्शन इस साल उतनी भी रखनी और बढ़ानी है तो मेहनत 4 गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल उस बच्चे के स्तर को और बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे टीचर्स एफर्ट नहीं डालेंगे, बट द पॉइंट इज, एक बात समझो, टीचर का धर्म क्या है? टीचर की इंक्वायरी क्या करेंगे नीचे? कोर्स खत्म हुआ नहीं हुआ, डिस्कशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर तुम होमवर्क नहीं करके आए तो क्या डिस्कशन करने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे? अरे यस और नो,
अच्छा, मैक्सिमम बच्चों को क्या लगता है, अरे वाह यार मैं एनवी सर से पढ़ लिया, फिजिक्स मेरी अच्छी हो गई। एनवी सर का रोल फिजिक्स में, अगर मैं आपको पूरी फिजिक्स भी पढ़ा दूं ना भी, तो भी मेरा रोल आपके फिजिक्स के सिलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 25% है। कितना? इससे ज्यादा नहीं है। बच्चा इसको वेटेज देता है 90%। विश्वास मानिए आप इस बात को। मैं फिर कह रहा हूं, आप अगेंस्ट बोल रहे टीचर की बात, बट बताऊं ना आपको कि टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उसका रोल कितना है सिर्फ, उसके बाद उसका 50% रोल कहां पे? जब आप डिस्कशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अगर मैं आज सिर्फ आपको पढ़ाऊं और सिर्फ सवाल कराऊं, तो एक लेक्चर में कितने सवाल करा लूंगा? 20। कितने करा लूंगा? 25 करा लूंगा। पर होमवर्क डिस्कशन एक क्लास में क्या 100 सवाल हो सकता है? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि 100 डाउट पूछोगे, 100 में से आप 20-25 ही डाउट पूछोगे, इससे ज्यादा पूछोगे? अब बताओ, जिस क्लास में मैंने पूरी क्लास में सवाल कराए और जिसमें मैंने आपसे 100-150 डिस्कशन कराए, क्या वो 150 सवाल ज्यादा सीखे आप? यार आवाज नहीं आई, यस और नो? पीछे बैठे वालों सो मत, ध्यान सुन लो अच्छी से बात, काम की बातें बता रहा हूं। और फिर मैं कह रहा हूं, आपके माँ बाप के बाद, एक बात मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, आपके माँ बाप के बाद अगर आपके सिलेक्शन को सबसे ज्यादा कोई चाहता है तो मैं हूं। चाहे तुम इसे मेरा स्वार्थ मान लो, जितने ज्यादा बच्चे मोशन से सिलेक्ट होंगे उतनी तो हम सफल होंगे। अरे यस और नो? और मुझे जीवन में सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, शिक्षा। इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे क्लैरिटी है इस बात की कि अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ या मेरे द्वारा जो भी हमारे यहां पे आया है, जो मुझे जानता है, अगर वो बच्चा सिलेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं उसकी सफलता का श्रेय हमें जाएगा, तो हम सफल होंगे। अरे यस और नो? सोचने में कोई बुराई प्लीज, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं आप टेंशन मत लो कि मैं बहुत सीरियस हो गया हूं। अभी अपन वापस हंसी मजाक पे आ जाए, पर हंसी मजाक करना और डिसिप्लिन रहना, ये दोनों अलग अलग बात है। हंसी मजाक करके भी क्या हम डिसिप्लिन रह सकते हैं? रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? बच्चे हंसी मजाक करके पढ़ना छोड़ देते हैं। ये मत करिए, ये मत करिए। अगर मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने ज्यादा गड़बड़ करी तो मैं 5 आदमी खड़े कर दूंगा डंडे मारने के लिए बाहर, जो रोज होमवर्क चेक करेंगे। इस बार मेरा दिमाग घूम रहा है, क्योंकि वो डंडे मारेंगे रोज अगर होमवर्क नहीं हुआ तो। कई लोग कह रहे हैं कर ही दो सर ये आप, है ना, डंडे वाले लगा दूं तुम्हारे लिए, बाउंसर जो ऐसे गर्दन से उठा के पूछे काम करा नहीं करा, क्या कहते हो यार? ऐसी नौबत मत आन दो भाई साहब। एक भी वीडियो ऐसा बन गया साला हम बदनाम हो जाएंगे। हत्यारा टीचर, कोटा में जानलेवा हत्यारे टीचरों का मुखौटा, ऐसा वीडियो में बनना। फिर मैं कह रहा हूं हंसी मजाक की बात नहीं, पर पढ़ना पड़ेगा। क्या मेरी बात कुछ घुसी है? चलो के पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। पर मेरी आपसे सिर्फ इसे, क्योंकि मैंने क्लास में आने से, हालांकि जनरली मैं आपको सीखता हूं ऐसे क्लासेस में बहुत कम करता हूं कि डांट के स्टार्ट करूं। शायद मेरे कैरियर में मैंने 2-5 बार ही ऐसा करा होगा, पर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि 12th के बच्चे हैं, थोड़ा डलनेस की तरफ जा रहे हैं। जब तक दशहरा आता है, मैक्सिमम तो नहीं बोलूंगा, 12th के 60% बच्चा पढ़ना छोड़ देता है। पढ़ना छोड़ता भी नहीं है, कम कर देता है। हमें पढ़ना कम करना है कि बढ़ाना है? कितने लोग वादा करते हैं कि अगले 15 से 20 दिन में अपने पढ़ने के आवर्स वो 12 से 15 घंटे कर लेंगे? कसम खा रहे हो? ऐसे करो मम्मी कसम, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। जिसने नहीं करी ना ऐसे करो, ऐसे करो। तुम साले मम्मी कसम खा, हाँ करे, बोल मम्मी कसम, मैं अगले 20 दिन में 12 से 15 घंटे पढ़ने की हैबिट डेवलप कर लूंगा, गड़बड़ नहीं करूंगा। मम्मी कसम झूठी तो नहीं खाते तुम? कई लोग ना मम्मी खाई नहीं, एनवी सर की कसम। तुम्हारा कोई भरोसा